नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 1 अगस्त 2025 आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने एंथे 2025 लॉन्च किया। एंथे छात्रों को भविष्य के प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए सशक्त बनाएगा। कक्षा 5 से 12वीं तक छात्रों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप, जो कि 250 करोड़ रुपए तक है, और 2.5 करोड़ के कैश अवार्ड की घोषणा की है। यह टेस्ट मेडिकल या इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल कैरियर का सपना देखने वाले स्टूडेंट के लिए मददगार साबित होगा। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। पहले मैं एंथे के बारे में अगर बात करूं तो एंथे के बारे में आप सब जानते हैं कि पिछले 16 साल से एंथे चल रहा है। बस दोबारा करेंगे ऐसे करें स्टार्ट जी सर। रोलिंग है सर। 3 सर एक बात हो वन बार का जो सदा साहब 3 2 स्टार्ट रोलिंग सर। तो आज का दिन जो है दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर लॉन्चिंग द एंथे एज वेल एज इन्विक्टस का जो टेस्ट है, इन्विक्टस एंट्रेंस टेस्ट, वो एक एग्जाम उसको लॉन्च कर रहे हैं। एंथे के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि एंथे जो है लास्ट 16 ईयर्स से दैट इज बीइंग कंडक्टेड। एंथे जो है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, ये ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू बच्चों को अप टू 100% स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है इसमें। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये फर्स्ट एक स्टेप है बच्चे का सक्सेस की तरफ। अगर वो मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता है, या फिर अपनी फाउंडेशन क्लासेस, जो फाउंडेशन क्लासेस हम बात करें तो क्लास 8, 9, 10 में एक्सेल करना चाहता है तो उसके लिए। और ये एग्जाम जो है एंथे का एग्जाम दैट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसमें 2 तरह का मोड रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। जो ऑफलाइन है 2 दिन रहेगा, 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को, और बाकी 5 से लेके इसमें 11 तक जो है उसमें 4 से लेके 12 तक ये एग्जाम जो रहेगा 2 मोड में रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन जो रहेगा ये 4 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक है, और ऑफलाइन 2 दिन रहेगा, 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर। तो कोई भी बच्चा इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है इसके अंदर एग्जाम के लिए, और एग्जाम पे अपीयर करके डिपेंडिंग ऑन द जितना उसका जैसा उसका परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे उसकी स्कॉलरशिप जो रहेगी दैट विल बी गिवन। और स्कॉलरशिप जैसे हमने बताया कि इसमें दैट कैन बी अप टू 100% ट्यूशन फीस उसमें क्लियर हो जाता है, उसमें 100% कंसेशन है उसमें। और प्लस इसके अलावा जो है बच्चों को कैश अवार्ड का भी एक मौका मिलता है उसके साथ में, दैट इज। और सेकंड जो हमारा चल रहा है एस एग्जाम जो है दैट इज फॉर द स्पेशली इंजीनियरिंग बच्चों के लिए है, जो बच्चे पूरी तरह से फोकस्ड है उनके लिए। और ये एग्जाम जो है ये पहले होने जा रहा है। ये एग्जाम 3 घंटे का एग्जाम होगा। इसका टाइमिंग जो रहेगा मॉर्निंग 10 बजे से लेके 1 बजे तक का है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है, और इस पे 300 रुपीज इसकी फीस है, बच्चा उसमें रजिस्टर कर सकता है उसमें। और ये जो रहेगा ये हमारा एग्जाम जो रहेगा दैट विल बी ऑन द 24 अगस्त, 31 अगस्त एंड 7 सितंबर। ये 3 दिन ये रखे गए हैं ताकि बच्चे उसमें इजीली अपीयर हो सके। कितने बच्चे सर आप निकालेंगे स्कॉलरशिप के लिए? कोई लिमिट है इसकी, क्राइटेरिया तो आपने बता दिया? हाँ देखिए, वो तो जैसे हर ब्रांच के ऊपर आपको पता है लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से बच्चों का उसमें सिलेक्शन रहेगा, उसमें एज पर द बच्चों की परफॉर्मेंस जो है उसके बेसिस पे। देखिए वो तो लिमिटेड रहेंगे, मैंने कहा ना ब्रांच टू ब्रांच डिफर करती है स्कॉलरशिप ब्रैकेट्स होती है। चंडीगढ़ की करें तो चंडीगढ़ में अगर बात करें तो चंडीगढ़ में इन्विक्टस की अगर बात करते हैं तो इन्विक्टस के अंदर तकरीबन हम मतलब उसमें चाह रहे हैं कि उस पर 150 to 200 के आसपास बच्चे जो होंगे इसमें सिलेक्ट करेंगे इसमें। और बाकी जो है जो मेडिकल है, जो नॉर्मल प्रोग्राम चलते हैं, या इंजीनियरिंग के जो बाकी नॉर्मल प्रोग्राम है उसके अंदर नंबर जो है वो ज़्यादा रहेगा। लास्ट टाइम सर कितने बच्चों को आपने दिया था स्कॉलरशिप, और कितनी रही थी उसकी अमाउंट? सबसे ज़्यादा किसको कितना मिला था, सबसे कम किसको? सबसे ज़्यादा तो हमने बताया ना कि जैसे 100% होता है ना, तो 100% वाले थे बच्चे उसमें। हाँ बहुत अच्छे, काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं हमारे पास। सर इसमें कैश अवार्ड कितना मैक्सिमम रहा है? कैश अवार्ड कितना मैक्सिमम रहेगा कुछ?
कैश अवार्ड देके बेसिकली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए रहता है ताकि उनका वो रहे उसमें। बाकी उसमें अमाउंट मतलब जो है वो अपना एक लिमिट तक है उसमें। बाकी ऐसा नहीं कि मतलब कि हम उसके लिए ही टेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये बच्चे को इनकरेज कर रहे हैं। कितने बच्चे इनरोल हो चुके हैं ऑलरेडी? तो देखिए लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो क्योंकि एस जो है ये तो पहली बार हम करने जा रहे हैं अभी, और बाकी एनथे जैसे पिछली बार की अगर मैं बात करता हूँ तो हमने ओवरऑल एनथे जो है दैट वाज मतलब कि 10 लाख से ऊपर बच्चे जो हैं उसमें Pan अपीयर India। हुए थे पैन इंडिया की अगर बात करें। और ट्राई सिटी की बात करते हैं तो ट्राई सिटी के अंदर 20,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो एनथे में अपीयर हुए हैं। कितने सेंटर्स हैं सर आकाश के और कहाँ नए खुल रहे हैं जहाँ बच्चों को फैसिलिटी मिल जाएगी? सो ये जो है जैसे अगर मैं बात करता हूँ इन जो एस एग्जाम है दैट इज फॉर द इन्विक्टस यानी कि इंजीनियरिंग का जो एडवांस प्रोग्राम है उसके लिए है, और वो अभी चंडीगढ़ में इस ब्रांच पे जैसे अभी चल रहा है चंडीगढ़ में है, यहीं पे है सिर्फ। और बाकी अगर बात करें तो अदरवाइज ब्रांचेस आपको पता ही है चंडीगढ़ में है, पंचकुला में है, और इसके साथ बाकी सर एंटी का मीनिंग यही है। हाँ जी एंटी यस। सर फीस कितनी है कुछ बता सकते हैं जिसमें मतलब लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी? सो एग्जैक्टली फीस कितनी है वैसे अगर आप स्कॉलरशिप के बगैर बात करेंगे सर बता पाएंगे कुछ? फीस बच्चों में क्वेश्चन ही होते हैं एक्चुअली, बच्चों ने पूछना ही है कि फीस है कितनी? विदाउट एनसीए का सर इधर आ जाइए। नहीं वैसे कोर्स ओवरऑल केस जो कर रहा है या जो इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है या जो नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है या जो कोई मेडिकल एग्जाम के लिए या आईआईटी के लिए करना चाहता है उसकी फीस क्या रहती है? देखिए अगर कोई मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है 2 ईयर का जो हमारा प्रोग्राम है नीट का, वो आज की तारीख में उसकी फीस है 3,98,000 एंड कंसेशन के बाद यानी स्कॉलरशिप्स वगैरह जो भी बच्चे की आती है उसके अकॉर्डिंगली फिर उसकी फाइनल फीस तय होती है। तो इकट्ठी देनी होती है? नहीं, इसमें काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर पेरेंट्स चाहें तो उसको 2 साल का इकट्ठा भी दे सकते हैं, 1 ईयर के अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कंपनी ने काफ़ी अच्छे ऑप्शंस जैसे ईएमआई के ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे कि हमने बजाज के साथ भी टाई अप किया हुआ है, तो 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में विदाउट पेइंग एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बच्चा हमारे साथ एनरोल कर सकता है। और जो आईआईटी की है वो भी सेम? आईआईटी की सर फीस जो है 3,58,000 है एंड लाइकवाइज स्कॉलरशिप के बेसिस पर फाइनल फी फिर डिसाइड होती है। AIEEE का भी कोई अलग बैच है या फिर आईआईटी के साथ ही सबमर्ज कर देंगे? सर वो सब अब तो ये ट्रिपल तो है ही नहीं, अभी मेंस एंड सिर्फ आईआईटी में डील करते हैं। आईटी में 2 एग्जाम रहते हैं ना, मेंस एंड हाँ जी मेंस एंड वो एडवांस हो गया, आईआईटी के लिए हो गया, बाकी मेंस बेसिस पे एनआईटी हो गया, जब बाकी हो दिए हैं सर सारे। उसके लिए अभी मैं सोच रहा हूँ। दीपक मल्होत्रा जी। के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? दीपक सर जो है इनफैक्ट अभी ये एक सक्सेस ट्रायंगल है जो आकाश में हम फॉलो करते हैं एंड इस तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि एक अच्छे टैलेंट को एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल के, तो अगर आप आज की डेट में देखेंगे मतलब हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं और हमारे से भी सीनियर टीचर्स के जैसे सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स अब सम ऑफ देम आर HODs ऑफ वेरियस हॉस्पिटल्स एंड इंजीनियरिंग में भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आगे चल के काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे या कुछ IAS में भी जाते हैं इवेंचुअली आफ्टर डूइंग देयर इंजीनियरिंग एंड MBBS। तो हमारा सिर्फ एक मकसद रहता है कि बच्चा जो है अगर अपना जो हम जिसके ऊपर फोकस करते हैं दैट द चाइल्ड शुड बी कनेक्टेड विद द टीचर। अपनी प्रॉब्लम जितनी जल्दी बताएगा उसका सोल्यूशन उसको मिल जाएगा, बिकॉज हम कहते भी हैं दैट आकाश इज़ द हाउस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, किसी का थोड़ा सा इजी सोल्यूशन है, किसी का टफ है, बट वो बच्चा जितनी जल्दी कनेक्ट करेगा। और एक जो जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं, बच्चों से क्लास में कई बार पूछते हैं बेटा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, 3, 4, 10, 15 नाम बता देते हैं, लेकिन पेरेंट्स का नाम नहीं बताते। तो जब हम बोलते हैं बेटा पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इस तरह से उनका एक बेसिक माइंडसेट फंडामेंटल्स जो है उनको भी हम करेक्ट करते हैं। तो मोरल सपोर्ट होगी सर, आप जी। सब्जेक्ट वाइज बताइए कि भी कितना टाइम लगाते हो आप, कितनी आवर्स की क्लासेस यहाँ पे होती हैं? सब्जेक्ट वाइज क्या रहता है कि जैसे हर कोर्स के अंदर जैसे सब्जेक्ट जो भी रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, आईटी के लिए हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी मेडिकल के लिए हो गया, तो इसमें एज पर द जो एक मतलब कि बेस्ट वे होगा कितने लेक्चर्स होंगे, पूरा लेक्चर प्लान बना होता है हमारा। तो इसलिए हमें पता होता है कि इनकेस हम अप्रैल में बैच शुरू कर रहे हैं तो कब जाके ये कंप्लीट होगा, ऐसे मई में अगर शुरू कर रहे हैं तो कब जाके कंप्लीट होगा, कितने लेक्चर्स उसको मिलने चाहिए, उतने लेक्चर्स डेफिनेटली सबको मिलते हैं।
यानी किसी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज उसके एकेडमिक डिलीवरी के ऊपर नहीं हो सकता। डमी एडमिशंस भी लेते हैं लोग? हाँ जी, डमी एडमिशंस लेनी पड़ती होगी यहाँ पढ़ने के लिए? नहीं डमी कोई नहीं। डोंट हमारे सारे बैचेस इवनिंग बैचेस हैं। इवनिंग बैचेस हैं? मॉर्निंग में कोई ऐसा बैच नहीं होता। कितने बजे शुरू होते हैं? 3:40 में 3:40 पे शुरू होते हैं बच्चे जब कंफर्टेबली स्कूल से आ जाए और उसके बाद भी यहाँ पे ज्वाइन करें, हम कभी इस चीज़ को लास्ट बैच कितने बजे तक होता है? लास्ट बैच 7:45 7:45 ठीक है। तो अगर आपको की इंफॉर्मेशन किसी को बच्चे को चाहिए हो सारी, तो कहाँ पे ले सकता है सर? वो नीचे फ्रंट ऑफिस में ऑफिस में ऑनलाइन कहीं से भी चेक कर सकते हैं? ऑनलाइन भी कर सकते हैं आकाश नहीं, वो डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर ना टाइमिंग्स थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जैसे हिमाचल में अगर जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों का ट्रांसपोर्ट का इशू आ जाता है, तो वहाँ पे उनको 7 बजे क्लास खत्म करनी पड़ सकती है। तो डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर, बट ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 3:30 to 7:30 के बीच में क्लासेस हो जाती है। और बच्चे कितने निकले हैं आपके इस बार? बच्चे सर अभी काउंसलिंग चल रही है एंड हमारा जो है 103 169 रैंक नीट में रहा है, ठीक है। और इंजीनियरिंग जेई एडवांस में भी हमारा अंडर 300 रैंक था, तो स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी सर दिस साइड और करते सब पूरा कर दीजिए। यस सामने देखना सर। सर पोस्टर दिखा दें सारे। दिस साइड सर, वन मोर स्माइल सर प्लीज। थैंक यू सर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.